एक किसी गांव में एक छोटा सा किसी का लावारिस बच्चा रो रहा होता है। कई लोग आते उसे देखते पर उसे नजरअंदाज कर देते। तभी वहां पे दो गांव वाले आते हैं और कुछ बात करते। या इस बच्चे को तो देखो कौन छोड़ गवा बेचारे को। शायद हम इसका कोनो मदद कर सके का भैया बोलो। अरे भैया पागल हो गए हो क्या? पुलिस का मामला हो सकता है, इस सब झमेले में मत पड़ो। तुम समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं? पता नहीं इसके माँ बाप भी कैसे होंगे, इसे छोड़ दिए तो तुम कहाँ इतना दबावान बन रहे। हाँ भैया लग रहा है तुम सही कह रहे हो, चलो निकलो यहाँ से, अब क्या कर सकते हैं। वो दोनों आदमी इतना बात करके वहाँ से चले जाते हैं। वो बच्चा वैसे ही रोता रहता है। धीरे धीरे रात हो जाती है और कुत्ते वहाँ पे आकर उस बच्चे पे भौंकने लगते हैं। ये इतने भौंकते हैं कि एक चुड़ैल वहाँ आ जाती है और कुछ सोच सुन के बोलती है, अरे ये नरम नरम मांस, आज तो मजा आ जाएगा। वाह कितना। वो चुड़ैल उन कुत्तों के बीच उस के पास जाती है और दिखती है। अरे ये तो बहुत ही प्यारा बच्चा है, पर ये किसका है? ये तो लावारिस लगता है। पता नहीं कैसे लोग होंगे कि अपने बच्चे को छोड़ दिए, पर यहाँ पे इसे छोड़ना, कुत्तों से बचाना होगा। ये कुत्ते इसे खा जाएंगे, पहले इन्हें कुत्तों को भगाना होगा। वो चुड़ैल ऐसा सोच ही रही होती है, तभी एक कुत्ता क्या करता है, उस बच्चे के ऊपर आक्रमण कर देता है। यह देख के चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। कुत्तों भागो यहाँ से, इस प्यारे बच्चे को मारते हुए शर्म नहीं आती है। अब इस बच्चे का ध्यान मुझे ही रखना होगा। पर वो चुड़ैल जंगल के रास्ते जाते हैं, तभी उसे एक दूसरी चुड़ैल मिल जाती है और वो बोलती है, वाह चुड़ैल मजा आ गया। वाह आज नरम नरम मांस खाने को मिलेगा। वाह आज चलो इसे मारते हैं और खाते हैं। चलो चुड़ैल, शुभ काम में देरी कर होता, ये तो पता ही होगा तुम्हें। खबरदार चुड़ैल, अगर इस बच्चे को मारने की सोची भी तो आज से ये मेरा भाई है, समझी? ये क्या कह रही है चुड़ैल? पागल हो गई है क्या? हम लोग चुड़ैल हैं, हम लोग इंसान को मारते हैं, ना कि भाई बनाते हैं, समझी? समझ जाइए बात, अच्छा होगा। पर चुड़ैल दूसरी चुड़ैल का बात ना सुन के वो आगे चली जाती है। बच्चे चाहे कोई भी कहे, मैं तुमसे दूर नहीं होंगी, तुम बहुत अकेले हो जाओगे, आज से तुम मेरे भाई हो। वह चुड़ैल जंगल में एक झोपड़ा बना के रहने लगती है। खुद एक लड़की का रूप ले लेती है, अपना नाम अंजलि रखती है और उस बच्चे का टैडी। तो आज से टैडी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, उसकी पढ़ाई भी चल रही होती है। धीरे धीरे टैडी के सवाल भी बढ़ने लगते हैं। वह एक दिन अपनी दीदी से पूछता है, दीदी हम लोग यहाँ अकेले क्यों रहते हैं, वो भी इतने घने जंगल में? मुझे तो आप स्कूल भी भेजती हो, पर आप कहीं नहीं जाती। अरे टैडी, तुम अकेले कहाँ हो? मैं हूँ ना तुम्हारी दीदी, और हमारे माँ बाबा तो तुम्हारी जन्म लेते ही मर गए थे। और अब प्रश्न मत करना, अब चलो जाओ खेलो। एक दिन टैडी दौड़ते आता है। दीदी कल भाई दूज है, क्या तुम सेलिब्रेट करोगी? बताओ बताओ ना। नहीं टैडी, हम भाई दूज नहीं मना पाएंगे, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। इतना बोलकर वह चुड़ैल वहां से चली जाती है। तभी वो टैडी वहां पे कुछ बोलता है। क्या सच में हम लोग भाई दूज नहीं मना पाएंगे पैसों की वजह से? मेरा कितना मन था भाई दूज मनाने का। उधर चुड़ैल अपने असली रूप में आके एक पेड़ के पास खड़ी होती है। बेचारा टैडी, उसे तो पता भी नहीं है कि हम भाई दूज क्यों नहीं मना सकते हैं, बेचारा। वो चुड़ैल ऐसा बोल ही रही होती है, तब तक वो दूसरी चुड़ैल
आ जाती है। वहाँ पे चलते हुए आती है उस चुड़ैल के पीछे और बोलती, देखिए चुड़ैल, एक इंसान को रखने का नतीजा, वो हमारी भावनाओं को नहीं समझ सकते। अब भी समय है, उसे मार के खा जाओ, मजा आएगा। जल्दी से उस बच्चे को मुझे सौंप दो, मैं उसे खाऊंगी, कितना मजा आएगा। ए चुड़ैल, तुझे कितनी बार बोला है, निकल यहाँ से, मेरे भाई के पास मत आया कर। तू तो एकदम से लालची हो गई है। वो चुड़ैल वहां से चली जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है, टेडी घर में इंतजार कर रहा होता है भाई दूज। वह बेचारा बहुत ही परेशान होता है अपनी दीदी को ना देखकर। दीदी, आज मुझे भाई दूज मनाना है, प्लीज आओ ना भाई दूज मनाने। दीदी, आज मुझे भाई दूज मनाना है, प्लीज आओ ना भाई दूज मनाने। डैडी ये बोल ही रहा होता तभी उसकी दीदी हाथ में पूजा की थाली लेके आती है और अच्छे धूमधाम से टैडी का भाई दूज मनाती। टैडी भी बहुत खुश होता है और बहुत आश्चर्य में होता है कि उसकी दीदी इतना सारा सामान कैसे लाए। रात होते ही वह चुड़ैल रात को जंगल के रास्ते निकल जाती है। टैडी भी ये देखकर उसके पीछे चला जाता है। वह सोचता है दीदी कहाँ जा रही है। वह चुड़ैल का पीछा करने लगता है। वह देखता है कि उसकी दीदी एक गांव में जाती है। वहां जाके चुड़ैल अपने असली रूप में आती है। टैडी ये देख के रोने लगता है। वह बहुत डर जाता है। क्या हो गया, ये तो चुड़ैल है ना कि कोई दीदी। ये शोर सुन के चुड़ैल टैडी के पास आ जाती है और उसे समझाने लगती है, पर टैडी रोता रहता है। आखिर में चुड़ैल इमोशनल होके सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनकर टैडी भी हो जाता है इमोशनल और अपनी दीदी के पास भागते हुए आता है और माफ़ी मांग लेता है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। समय समाप्त। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि ऑल नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलते रहे लेटेस्ट स्टोरीज के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।